दलित कमीन है, गंदा है, गिरा हुआ व्यक्ति है। अबे साले, हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, महबूबा ने सरकार कहा भी चल है, रही है। नहीं, महबूबा ने कहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए, वो सीनियर आदमी है, वो डील कर लेंगे समस्या से। मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार को बवाल में नहीं फंसाएंगे ना कि कोई ईंट पत्थर लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करना लगे। देखिए, तो इतना तो काफी है रवि भरोसा जी, करने मैंने के कहा यहाँ मुझे क्या दे रहा है इससे, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। लिए। हमारे साथ संबित पात्रा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी। चतुर्थ चतुर्वेदी जी कांग्रेस के सांसद अभी आ जाएंगे, जाम में फंस गए हैं। नजीर अहमद। अच्छा। संबित साहब, आज भी आप सेज ना बन जाएं, इसलिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो भारत सरकार के ना तो मशवरे से हो रहा है ना जानकारी से हो रहा है। मैं तो खुश हूं कि कम से कम ये बयान मनमोहन सिंह ने नहीं दिया। इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, मनमोहन, अगर मोदी जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है तो फिर किसको पता है? पीडीपी से क्या प्रॉब्लम है? अभी नजीर साहब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे बहुत संयम से बात करना है। महबूबा ने कहा चल रही है, नहीं, महबूबा ने कहा है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए, वो सीनियर आदमी है, वो डील कर लेंगे समस्या से। मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार को बवाल में नहीं फंसाएंगे ना कि कोई ईंट पत्थर लेके वहां पे धरना प्रदर्शन करना लगे। देखिए, तो इतना तो काफी है भरोसा करने। मैंने कहा यहाँ तत्परता नहीं, यहाँ संयम से मैं उत्तर दे दूं। मुझे पीडीपी से सिर्फ इतनी परेशानी है कि हमने एक सीएमपी बनाया, उस सीएमपी में जो लिखा है उसी के अंतर्गत चलने दीजिए। दूसरा, रिहाई के मामले में क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है कि हमारे साथ डिस्कस करें? इतने बड़े मसले पर आपने यूनिलैटरली, कितना बड़ा मसला है आपका? ये बहुत बड़ा नजीर साहब, ये जो बड़ा मसला नहीं होता तो क्या ये डिस्कस हो रहा होता है? नहीं, वो तो आप फंसे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आप उस गिल्ट में हैं कि आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फंसे हुए हैं? ये छोटा सा मसला है, आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं। कोई IC 814 की याद ना दिला दे कोई। आप चाहते हैं? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। IC 184 का भी जिस आदमी के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, अभी कोई चार्जशीट नहीं है, अगर होता तो राजनाथ सिंह जरूर कहते कि चार्जशीट है, तो उसको तुरंत आतंकवादी ब्रांड कर दिया आपने, तुरंत उसको कह दिया कि कोई आतंकवादी ब्रांड कहा है लोगों ने, मतलब आपकी धारा से कहा, आप नहीं कहे होंगे। आप पार्लियामेंट में देखिए जिस प्रकार का रोष जताया जा रहा है, पूरे देश में रोष जताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश है। नजीर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि संबित पात्रा की शिकायत शायद इस बात से है कि रिहाई के मामले में आपकी सरकार को बीजेपी से पूछना चाहिए था, इस बात से कम है कि किस आदमी को रिहा किया गया है ना? नहीं, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल पॉइंट दोनों चीज हैं। हाँ, हम तो नजीर साहब इसका जवाब दे दीजिए। रिहाई के खिलाफ पॉलिटिकल आवाज है, जिसमें महबूबा मुफ्ती, नईम अख्तर कहते हैं कि ये छोड़ना और किसको प्रिजन में डालना ये हमारा विषय है। अगर सही बात है, मुख्यमंत्री को तो काम करने दीजिए ना। आप तो वैसे रिमोट शब्द से चिढ़ते हैं। हाँ, मगर देखिए, इसमें अगर एक धड़ा पीडीपी का है जो ये टेक्निकल बात कहती है कि देखो टेक्निकल कारण से हमें रिहा करना पड़ा, कोई उपाय नहीं था, मगर जो ऊपर का तबका है वो टेक्निकल विषय नहीं कहता है। IC 814 वाले मामले से परेशान है क्या कि कहीं फिर से वो मामला ना सामने आ जाए? बिल्कुल परेशान नहीं है हम। इस बात से परेशान है कि जिस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आप कर रहे हैं परसेप्शन, हम नहीं कर रहे हैं। उनके तरफ से क्या परसेप्शन किया? उन्होंने कहा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाएगा। कश्मीर में पहले भी छोड़े जाते रहे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहले छोड़े जाते हैं जहां भी अलगाववाद की समस्या और मांगे होती नहीं। तो इसमें नया क्या हो रहा है? आपने ये प्रश्न पूछा कि बातचीत करने के लिए लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। हाँ। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भी इसमें साइन किया है सीएमपी में कि हम बातचीत करेंगे और पीसफुल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 7 दिन में आप ये बताइए कितने लोगों से बातचीत शुरू, जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे बातचीत। ये बात सही है कि ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं, वो कमरे खुलने चाहिए, उसमें जो तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। नहीं, एक शब्द है फेडरलिज्म, संघीय ढांचा भी है। अच्छा, इतना फेडरलिज्म हो गया है, अब फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एडवाइजरी भी जारी करेंगे केंद्र सरकार का, फिर फेडरलिज्म भी? मैं इसका पूरा उत्तर बड़े तफसील से देता हूं। हाँ, संघीय ढांचा फेडरलिज्म के अंतर्गत होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये राइट होता है कि किन बंदियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करें। हाँ, ठीक है। उन्होंने कुछ किया है जिस पे हम पे आपत्ति है। हमें आपत्ति है कि इस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था।
इस कारण से हमने केंद्र सरकार होने के नाते स्टेट से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। क्लैरिफिकेशन के पश्चात अगर हम सेटिस्फाई, अभी भी तो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, संतोषजनक नहीं रहेगा भविष्य में ये क्लैरिफिकेशन, तो एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी, उससे अधिक केंद्र कुछ नहीं कर सकती है। एक एडवाइजरी जारी कर सकती है जो अनिल जैन जी ने विज्ञान के साथ कहा कि सरकार ऐसे 100 सरकारें चली जाएं, हमें परवाह नहीं। देखिए, मैं कहूंगा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस स्लोगन के साथ हम बचपन से अभी तक बड़े पूछ रहा है कि आपने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लीजिए। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को अलंबरदार मानती थी। मैं उनसे ये कि आज वो इतने खामोश क्यों हैं? और जब ये 2 महीने नेगोशिएशंस चले तो क्या आपको मालूम नहीं था मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्या विचारधारा है? सर, मैं जरा खामोशी और आतंकवादियों ना, के मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद पर इस मुद्दे पर बात नहीं एक हुई। सेकंड, मैं उन्होंने जो कहा उसका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया। मुफ्ती मोहम्मद सईद देशभक्त एक हैं सेकंड, या क्या हैं वो? एक सेकंड, मैं जो सवाल इन्होंने उठाया पहले उसका उत्तर दे दूं, फिर देशभक्ति पे तो मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए मुफ्ती मोहम्मद सईद का, वो मुझे देना। जबरदस्त काम किया, और क्या चाहिए? पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं कि कोई कुछ गरीबों के लिए कर ही नहीं रहे। अपना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपना दिमाग है, उनको अपना दिमाग है, मेरा अपना दिमाग है। मानोगे मैं रात को भूखा सो गया, मैं ये कह दूंगा रात को रोटी खा के सोया हूं, कह दूंगा। जब मैं रात को भूखा सोया हूं तो मैं तो यही कहूंगा मैं रात को भूखा सोया हूं। मोदी मोदी मोदी, ये मोदी 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 अपना एक तजुर्बा अपना है मोदी जी का, मैं उस बात को मानता हूं। तजुर्बा है, राजनीति है, लेकिन जो गरीबों के लिए होना चाहिए, जो गरीबों के लिए करना चाहिए, नाज दे रहे हैं। कहाँ नाज दे रहे हैं? हमारे इस एरिया में तो कोई नाज नहीं दे रहे किसी को। मैं झड़ोदा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रणधावा सिंह है। मैं देख रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारे गरीब लोग हैं यहाँ, कितने लोग ऐसे जो बिहार से भी आए हैं, किसको नाज मिल रहा है? यहाँ किसी को नाज नहीं मिल रहा। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब कहीं काशी में मिल रहा है तो वो अलग बात है। ये लोग कितने बैठे हैं? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप राजनीतिक रुझान वाले व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, 76 साल आपकी उम्र है। आप मुझे बताइए कि ये दलित समाज में अब जो विकल्प उनके सामने है, तो दलित समाज किधर की तरफ अपने को ज्यादा सुरक्षित या अपना ज्यादा क्या कहते हैं करीबी मानता है? पार्टियां जो आपके सामने हैं। देखिए, दलित जो है, दलित हिंदू नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। तो जब दलित कमीन है, गंदा है, गिरा हुआ व्यक्ति है, उससे कैसे आप कह रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमें कौन हिंदू गिनता है? हमें क्यों दलित कहते हैं? हम हिंदू नहीं है? हमें हिंदू क्यों नहीं बोलते? हमें क्यों दलित कहते हैं? गिरी हुई कौम का नाम दलित है। हम वही हिसाब से ही जो पहले भावनाएं थी उसी टाइम से आज भी हमारी वही भावना है। आज भी हमने वही देख रहे हैं, आज भी हमें मंदिर में ही चढ़ने दे रहे हैं, आज भी हमसे घृणता है। सर, हमारा तजुर्बा, हमें देखा है, हमने बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद सारा घूमा है। वही हालत से जैसे पहले मान्यता थी वैसी ही हालत है। ये एक पॉलिटिक्स। आप क्या कह रहे हैं? दलित देश में किन किन पदों पर पहुंच गए? तमाम संवैधानिक पदों पर है। बाबा साहब अंबेडकर हैं। आज की तारीख में देखिए, मोदी जी अंबेडकर साहब के लिए बाबा साहब का कितना नाम लेते हैं। सारी पार्टियां, अरविंद केजरीवाल के कमरे में उन्हीं का फोटो ही लगा रहता है। और शायद क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये प्रसन्न हो गया आपको देख के, रुक भी गया मैं। टीवी पे आपको रोज ही देखता हूँ मैं।
अरे मैं तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। आपका डायलॉग बड़ा फेमस है कि मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। अच्छा, तो आप बता दीजिए कि ये गुरु वाल्मीकि मंदिर के इस थिए पर आज तक कौन सा रिपोर्टर आया? आप पहले रिपोर्टर हैं जो आप यहाँ आए हैं और भगवान के आशीर्वाद से आप यहाँ पर आए हैं। मैं तो आपका बड़ा स्वागत करता हूँ यहाँ पर। तो मैं ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ। आज मैं सोच के निकला था कि दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं वो अलग अलग इलाकों में थोड़ी देर वक्त चलूंगा और मैं लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश करूंगा। तो अब आप बताइए, जब आप कार्यक्रम देखते हैं तो माहौल क्या है आपको? ये बढ़िया था। क्या लग रहा है? माहौल बहुत बदल चुका है। दिल्ली नगर निगम में जो पिछले 15 वर्षों की गंदगी थी, आज की तारीख में मैं जहां बैठा हूं, देखिए यहाँ पर हमारे पार्षद गगन चौधरी जीत के आए हैं और लगभग 5000 वोटों से जीते हैं। बहुत बड़ी एक मात्रा है, 5000 वोट कम नहीं होते हमारे यहाँ। और पिछले 17 दिनों से मैं देख रहा हूँ उन्होंने लगातार एक स्वच्छता अभियान यहाँ जारी रखा हुआ है। तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जेसीबी, जो हमने कभी जीवन में नहीं देखी, उससे बड़े बड़े वो जैसे कि वैक्यूम प्रेशर खींचता नहीं है वो वाली गाड़ियाँ, बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली, रिक्शा ट्रॉली, कूड़े की गाड़ियाँ। लग रहा है कि 24 के चुनाव है इसलिए और ज्यादा तेजी से एमसीडी में काम हो रहा। निश्चित रूप से काम करोगे जनता वोट देगी, अदरवाइज आप घर पे बैठे हो तो वोट नहीं देगी। तो जो काम करेगा उसे ही जनता वोट देगी। तो निश्चित रूप से जम के काम करो, जम के वोट लो। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो कद है बहुत बड़ा मजबूत होता जा रहा है। अच्छा रुक जाइए, मुखिया जी इनकी बात से प्रधान जी आप सहमत है? देखिए, विचार अपना अपना होता है, मानोगे नहीं? उनका अपना विचार है, उनकी अपनी दौड़ है, परिश्रम है, मेहनत है। अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। इन्होंने कहा 100% जो वीवीपैट है उनको वेरीफाई कराना चाहिए। देखिए, यही होता है अमीर जी, जब आप संविधान की सर्वोच्च न्यायालय की कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था 2019 की काउंटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक पिटीशन लगा दी थी, उसमें सारी गाइडलाइंस जो है वो डाली गई। 2 साल का समय मिला, अगर आप कहीं भी समझते बदलाव आना चाहिए तो जाते, कोर्ट नहीं गए। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और मैं तो नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती होगी। दूसरी बात, पेपर बैलेट का समर्थन कर रहे हैं। देश को आप 25 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई मैंने उदाहरण दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव में बैलेट बॉक्सेस तालाब में मिले। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। 33% सीटें ऐसी थी जो अनअपोज टीएमसी के गुंडे जीते, ये यही चाहते हैं। तीसरी बात, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? पश्चिम बंगाल में अभी तक आपके स्टार प्रचारक, 3 स्टार प्रचारक 4 में सबसे ऊपर लिखे हैं इन्होंने। पहला, सोनिया गांधी गई नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका वाड्रा गई नहीं, मनमोहन सिंह जी भी शायद नहीं गए। तो भैया स्टार प्रचारक किस लिए हैं? इटली के चुनाव के लिए हैं। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर अधिकारी की गलती है या किसी और व्यक्ति की गलती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जांच भी करवा सकता है, मुकदमा भी दर्ज हो जाना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये आदत ठीक नहीं कि चुनाव जीते तो कहे वाह वाह ये कांग्रेस की जीत है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और चुनाव हार जाए तो कहे ईवीएम हैक हो गई। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। इलेक्शन कमीशन बुरा है, ये दोगला चरित्र जो है इसको उजागर करने की आवश्यकता है। और अंत में एक सुप्रिया एक्चुअली कांग्रेस के साथ दिक्कत, आपने अपनी बात को रखा गौरव जी, अब सुप्रिया जी उसका जवाब देंगी अपने रिटर्न पे। सुप्रिया जी, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम पे लगातार 2015 2016 के बाद लगातार सवाल खड़ा करती रही, इसलिए ये बड़ा विषय है। आज मीडिया इसको अच्छे से कवर भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, फैक्ट्स भी इसमें लेके आ रहा है, नए नए एक्सपोजे भी इस पूरे विषय पे हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता ईवीएम को लेकर जब कटघरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि आप हर बारी, हर चुनाव के बाद, हर नतीजों से पहले ईवीएम पर सवाल खड़ा कर देते हैं। दलाल, अमेरिका का दलाल बहन क्या कर रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो मैं सीना ठोककर और
पूरी ईमानदारी से आज कह के जा रही हूँ इस शो पर जी। असम में हम बड़े तरीके से जीतेंगे, पुरजोर जीत हमारी होगी और इसीलिए इस मुद्दे को चुनाव के परिणाम आने से पहले उठाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद उठाओ तो लोग कहते हैं अरे लूजर है इसलिए बोल रहे हैं। हम आज मैं कह के जा रही हूँ हम बड़े पुरजोर तरीके से चुनाव जीतेंगे और इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये बखिया उधेड़नी, पर्दा उठना विश्वसनीयता पर जरूरी है। बड़ी बात जो बोल रही साख पर सवाल उठा है चुनाव आयोग की, उस पर पर्दा उठना जरूरी है। मैं ये कह के जा रही हूँ और मैं वो फालतू जबानी जमा खर्च नहीं करती हूँ कि सर मुराद वो तिरा के शो पर बैठ जाऊं जो ये प्रवक्ता कर चुके हैं। मैं आज सर ऊंचा करके कह के जा रही हूँ चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो काम बीजेपी कर रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसलिए इस पर सवाल उठाना जरूरी है। लोकतंत्र की साख पर जिस दिन सवाल उठ जाएगा उस दिन हमारा और आपका किसी का यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके गौरव भाटिया, चुनाव वो जीत रहे हैं लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। चुनाव वो जीत रहे हैं 100% कॉन्फिडेंट है सुप्रिया श्रीनेत असम के अंदर। आप तो असम में बैठे हुए थे। अभी जी मैं भी ये देखिए सीना ठोक के कह रहा हूं, असम की बात कर रही थी, असम हम जीत रहे हैं, कहिए तो आपका भी सीना ठोक दूं। और क्या बोला तूने? HIV पॉजिटिव डिटेक्ट खत्म गया। एक बार मुझे और याद आता है 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सीना भी ठोक रहे थे, बहुत कुछ ठोक रहे थे। जनता अब चुप कराइए। देखिए यही इनकी दिक्कत है। अभी ये चाहती है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, फिर जवाब मिले, फिर चिल्लाने लगे। ये मैं नहीं चाहता हूं। आज सुनिए 2019 के चुनाव इनके प्रवक्ता आते थे और ये खुद भी चुनाव लड़ी थी। इनकी जमानत जब्त हुई, प्रवक्ता 1 महीने 2 महीने के लिए गायब हो गए डिबेट से। डिबेट में ही नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? इनको पता है ये चुनाव हारने जा रहे हैं, ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, मेरे बालों की बात कर रही थी ना, मैंने कहा था प्री पोल अलायंस कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। मुख्यमंत्री पहले शपथ किसने ली? भारतीय जनता पार्टी। और सोनिया गांधी ने कहा था मेरे बच्चे भीख मांग ले, राजनीति में नहीं आएंगे। उनके बारे में 2 शब्द बोलिएगा। तीसरी बात, शरद पवार इनकी बात से सहमत नहीं है, कहते हैं पेपर बैलेट